हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं बंधु मिश्रा आज आपको सुनाने वाली हूँ अपनी ही लिखी कहानी एक रिश्ता ऐसा भी का चौथा और अंतिम भाग। तीसरे भाग में आपने सुना कहानी के मुख्य किरदार के साथ गोविंद हॉस्पिटल पहुंचा और घायल तितली से उसने बात की। क्या कहा तितली ने, आखिर वहां क्या हुआ, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। गोविंद को देखते ही तितली बोली, दादा दादा हाँ मैं तुझे ही देखने आया था रे। जल्दी ठीक हो जाएगी तू। तो वो टूटे बिखरे शब्दों के साथ बोली, दादा आज दादा और अम्मा भूखे रह गए होंगे ना। कैसे भूखे रह जाएंगे, मैंने दिया है ना उनको खाना। तू उनकी चिंता मत कर छुटकी, तू तो बस जल्दी से ठीक हो जा। गोविंद के ऐसा कहते ही वो मुस्कुरा दी। देख, तेरे ठीक होते तक ही मैं उनको खाना दूंगा, उसके बाद तो तू ही खाना लेने आएगी, है ना। गोविंद के ऐसा कहते ही उसने देखा अचानक छुटकी के हाथ की पकड़ ढीली हो गई और फिर विलीन हो गई शून्य में एक प्यारी सी निश्चल आत्मा। तितली का हाथ छूटते ही गोविंद पास खड़े डॉक्टरों से बेचैन होकर चीखते हुए कहने लगा, डॉक्टर साहब क्या हुआ चुटकी को। अभी तो ये मुझसे बात कर रही थी। सिस्टर आपने भी देखा था ना, ये अभी मुझसे बात कर रही थी। वार्ड के भीतर होते शोर को सुनकर अनजानी आशंका से मेरा दिल जोर से धड़क गया और अब मैं भी वार्ड के अंदर पहुंच गया। सिस्टर तितली का मुंह उसकी चादर से ढांकते हुए गोविंद से कह रही थी, ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का कोई जोर नहीं होता भाई, आप धीरज रखिए। सब कुछ खत्म हो चुका था। निढाल भारी कदमों से घिसटता हुआ गोविंद आगे बढ़कर मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा, ऐसा जैसे उसका सब कुछ लूट गया हो। उसकी हालत देख मैंने कांपते हाथों से जब तितली के चेहरे पर से चादर हटाई तो मेरा कलेजा मुंह में आ गया। ऐसा लगा जैसे धड़कनें छाती में नहीं मेरे कानों में भी दब थप करती हुई शोर मचा रही है। विश्वास ही नहीं हुआ कि यूं यूं करती हुई उछलती तितली इस तरह खामोश हो जाएगी। और मैं तितली से लिपट कर जोर जोर से रोने लगा। मेरी छाती के अंदर अजीब सी उथल पुथल होने लगी, जैसे भीतर कोई तूफान आया हो। उड़ चुकी थी तितली, ये विश्वास कर पाना मुश्किल मालूम हो रहा था। बहुत बहुत देर तक मैं और गोविंद वहीं काठ बने खड़े रहे और फिर कुछ फैसला भी तो लेना था। जो काम तितली ने जाते जाते हमें सौंप दिया था, तो क्या इसलिए वो अपने मोहजाल में हमें फंसा रही थी। कौन से रिश्ते में बांध गई वो हमको, कोई तो नहीं थी वो हमारी। क्या उसे मालूम था कि अचानक वो अगर उड़ गई तो कौन देखेगा उसके दद्दा और बूढ़ी माँ को। आखिर में सैकड़ों सवाल किसी बवंडर की तरह उलझते रहे। अंततः इसी फैसले पर मैं पहुंच पाया कि तितली का विधिवत अंतिम संस्कार करने के बाद मैं उसके दद्दा और बूढ़ी माँ को उस वृद्धाश्रम में रखने की रिक्वेस्ट करूंगा जहां हर महीने मैं अपने बेटे के नाम से 5,000 रुपए डोनेट करता हूँ। तितली का अंतिम संस्कार हो गया और आश्रम वालों ने भी तितली के दद्दा और अम्मा को रखने की अनुमति दे दी। अब दिन भी होता है और रात भी, पर पता नहीं क्यों सब कुछ खाली खाली सा लगता है। तितली तो बस आंखों के सामने ही घूमती रहती है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद मैंने सुशीला को तितली के बारे में सब कुछ बताया। ये जानने के बाद वो अब लगातार मुझे संभालने का प्रयास कर रही है। कभी चाय लेकर मुझे बालकनी में बुलाती तो कभी थाली में खाना लेकर एक एक कौर बनाते हुए मुझे खिलाने के लिए मनोहार करती। कभी पेपर पढ़ने के लिए मुझसे चिरौरी करती। क्या कुछ घट गया है इन दिनों जो अप्रत्याशित था। तितली को देखने से पहले भी तो हम पति पत्नी अकेले थे, पर अब सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा क्यों लग रहा है। कैसा रिश्ता जोड़ दिया उसने मुझसे। और अब मुझे ये पूरा यकीन हो गया कि खून के अलावा भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
जो दिल के बहुत करीब हो जाते हैं और उनसे बिछड़ने का भी उतना ही दुख होता है जैसा किसी अपने खास के खो जाने से होता है। पेपर पढ़ने को अब दिल नहीं करता और चाय भी ना सुशीला, अब मुझे तुम यही अंदर ही दे दिया करो। भारी मन से जब ये कहता तो गुस्से से मुंह बनाकर कहती, क्यों क्यों यहीं दे दूं, बालकनी में क्यों नहीं? क्या आप कमजोर हैं? बिल्कुल नहीं। कोरोना ने जब हमसे हमारा इकलौता बेटा छीन लिया तब तो आपने मुझे टूटने नहीं दिया और हम एक दूसरे का सहारा बने। तो फिर अब आपको क्या हुआ है? एक बात कहूं, मुझे तो लगता है अप्रत्यक्ष रूप से उस बच्ची को ईश्वर ने ही यहाँ भेजा था ताकि आप लोग उसके दादा दादी का सहारा बने, वरना वो कहीं और भी तो जा सकती थी। और जब ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया है तो फिर उनकी मर्जी का मान रखिए ना। हाँ सुशीला, कहते हुए अब बालकनी पर पड़ी आराम कुर्सी पर मैंने अपने आप को निढाल छोड़ दिया। तभी दूर कहीं बजता ये गीत शायद मेरे लिए ही था। थोड़े फूल है कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, हमको इनमें से हिस्सा हमारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा की आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी एक रिश्ता ऐसा भी का अंतिम भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। साथ ही कथा कस्तूरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो मैं फिर मिलती हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।